सब सर, मगर मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं है कि 13 महीने बाद ही या तो हुकूमत चली जाए या फिर हुकूमत कमज़ोर भी पड़ जाए मौलाना के या किसी के भी धरने के नतीजे में। इंतखाबात के 13 महीने बाद ही हुकूमत पहले नॉर्मल एक्ट कर रही थी, मगर अब रिएक्ट करने लगी है। आपको, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी आप करीब से समझते हैं, जानते हैं, इस्लामाबाद में आप खुद हैं, तो जो सरगर्मियाँ आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हुकूमत इस वक्त परेशान हो रही है? कतई तौर पर परेशान नहीं। देखिए, हुकूमत की एक तो जो समझदार लोग हैं उनकी परेशानी की एक वजह ख़ुद तो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस है, लेकिन एक चीज़ जो इस हुकूमत ने मिसकैलकुलेट की है और शायद तज्ज़िया निगारों ने भी मौलाना फजलुर रहमान के बारे में, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान यकीनन इंतहाई लचकदार सियासतदान हैं। इसी तरह मौलाना ने हमेशा रास्ता दिया है और लचक वाला रवैया अपनाया है और पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठे हैं, मुस्लिम लीग के साथ भी बैठे हैं, मुक़्तदिर हलकों के साथ भी बैठे हैं। तो उनके बारे में ये था कि मौलाना मैनेज हो जाएंगे और शायद वो किसी ख़ास डिमांड के लिए या कोई मकसद पूरा होने के लिए ये धमकी दे रहे हैं। लेकिन वो लोग, ये गलतफ़हमी थी उनको कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का इमरान ख़ान साहब के बारे में, यानी एक इंसान होते हैं, उनकी बाकी ज़िंदगी काफ़ी मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो बरी होती है, उसमें तज़ादात भी होते हैं, उसमें कंप्रोमाइज़ भी होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे उनकी फिक्सेशन हुई होती है। तो एक तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का और इमरान ख़ान साहब का दोनों के बारे में शुरू दिन से फिक्सेशन हुई है। 2012 में मुझे पता है कि बहुत ताकतवर हलकों की तरफ से मौलाना के साथ बात की गई कि अगर वो इमरान ख़ान साहब के साथ ताउन करे तो जवाब में उनको ये मिलेगा। तो मौलाना साहब ने उस वक्त भी उनसे कहा था कि नहीं, आप मुझे किसी के साथ भी बैठा दें, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इस बंदे के साथ नहीं बैठ सकता। फिर जो पिछले 3-4 सालों में जो कुछ हुआ है, तो पीटीआई की क़यादत की तरफ से मौलाना की जिस तरह तौहीन की गई है, मौलाना को जिस तरह बार बार ललकारा गया है, तो मौलाना उस मामले में बिल्कुल बेलचक है। और अभी भी उनके साथ जितने भी राब्ते हुए हैं, जितने भी हलकों की तरफ से हुए हैं, तो मौलाना ने उनको यही कहा है कि -1 जो कुछ भी कहें उस पर बात हो सकती है, लेकिन इस मामले पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती। और दूसरा, जो पीटीआई के बारे में कंस्पिरेसी थ्योरीज़ है, बदकिस्मती से मौलाना फजलुर रहमान साहब उन पे उस वक़्त से यकीन कर रहे हैं जब पहली मरतबा हकीम सईद और इस तरह के कुछ लोगों ने, तो मौलाना साहब उन कंस्पिरेसी थ्योरीज़ पे यकीन करने लगे हैं। इसलिए ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इनका ख़याल था कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत मैनेज हो जाती है, पीपल्स पार्टी की मैनेज हो जाती है, तो मौलाना पे वो हरबे या वो जो उन पे दबाव डालने की कोशिश की गई, वो भी उन्होंने उलट रिएक्ट किया। और दूसरा, जो उनको ऑफ़र्स की गई तो उनको भी मौलाना ने खिलाफ तवक्को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया। बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ज़ाहिर है मौलाना आ रहे हैं, उनके भाई ने कह दिया है कि लॉकडाउन होगा, धरना होगा, हुकूमत गिराने की स्ट्रेटजी है, और ये कतई तौर पर मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा कि 13 महीने के इंतखाबात के बाद हुकूमत कमज़ोर हो जाए या हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान दावा कर रहे हैं। हालांकि उसके इशारे कम ही नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत चली जाएगी मौलाना फजलुर रहमान के धरने के नतीजे में। साथ ही मज़हब कार्ड का इस्तेमाल अपनी सियासत बचाने या चमकाने के लिए या फिर किसी दूसरे की सियासत को नुकसान पहुँचाने के लिए, इसका भी नुकसान मुल्क को ही होगा। मौलाना ये करेंगे तो मुल्क का नुकसान करेंगे, अपने मुखालिफ के नुकसान के साथ साथ माजी में भी जिसने भी किया है मुल्क का नुकसान किया है और बाद में ख़ुद भी उसको भुगता है। साथ ही नून लीग का अचानक आज एक स्ट्रेटजी में तब्दीली आई है। अब तक वो अदालत से रुजू नहीं कर रहे थे जब से जज वीडियो स्कैंडल आया, मगर अब सुप्रीम कोर्ट भी चले गए रिव्यू के लिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हिस्सा बन रहे हैं कि इसको हमें मरकज़ी अपील में क्या वजह हुई है कि अचानक स्ट्रेटजी बदली है, या फिर ये बात का एतराफ़ है कि माजी की स्ट्रेटजी गलत थी।